ये मतलब हमारे को सत्य का ज्ञान जिस चीज़ से होता है, तो ये बहुत ही अमूल्य संपत्ति है हम सब की। दुनिया सोई हुई है, आप सभी जागे हुए हैं। तो कितनी कृपा गुरु महाराज की हुई है, साक्षात पार ब्रह्म है जो मतलब संसार में बाकी चीजें हमारे को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आज की डेट में कहीं कमी नहीं है। जो दिहाड़ीदार भी हो बल्कि उनसे अच्छे खा रहे कमा रहे और सारी चीजें ला रहे जो उनके मन में आता है। मैंने देखा है प्रैक्टिकली, क्योंकि बड़े वाले खर्च नहीं कर सकते ज्यादा, जिनका ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन जिनको आ रहा है वो कोई बात नहीं, कल देखेंगे, कल की आज खा लेंगे हम। तो इन चीज़ों से मतलब जो मेरा कहने का भाव है कि हमें इन चीज़ों के जो ये दुनिया की चमाचम है, ये जो संसार, ये जो हमारी नौ इंद्रियों का, और ये इनको बंद करके जैसे दसवें दरवाजे की बात आती, ये जो चकाचौंध से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये जो सारा तो नश्वर है। जितना भी हम इस चकाचौंध में रहेंगे, जितना भी ये चकाचौंध बनी हुई है, माया का जो सारा जाल है, काल और माया का जो जाल बिछा हुआ है, पूरा संसार जो बिछा, इससे बाहर निकलने के लिए जो है आपको खुद क्रियावान होना पड़ेगा। साथ में जैसे सत्संग मिलता है, सत्संग अटेंड करो, नहीं भी मिलता वैसे अपने लेवल पे करो। जो आपको भजन अभ्यास की विधि बताई गई है 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक। और आपको पिछले सत्संग में बताया था कि अमृत बेले का क्या फ़ायदा और वैसे का क्या फ़ायदा, वो आप सभी जानते हैं। अगर सवेरे उठा जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी उठा जाए जब भी आप भजन करेंगे तो अमृत बेला है। मैं ये भी नहीं कहता कि, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम यहाँ कई चीज़ें माफ़ है हमारे को, लेकिन करना जरूर है। ये बोलते हैं कि जो अभी महात्मा जी ने कहा कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, इसमें लिखा गया है कि अगर कबीर जी कहते हैं कि अगर आप सबसे कम समय भी देते हैं तो रोज नियम अनुसार वो समय देना है, तब फायदा होगा, वैसे नहीं फायदा होगा। नियम बनाना है एक, उस नियम के अनुसार आपको जो है समय देना है। तो जैसे जैसे आपको बताया जाता है कोशिश करो, कुछ नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि पहले मैं बहुत वो था, इतना व्यस्त और इतना लेथार्जिक, लेथार्जिक तो नहीं रहा, लेकिन व्यस्त इतना रहता था कि मेरे पास नहीं था इन चीज़ों, मतलब मेरा एक समय बना हुआ था जिसमें मैं अपना काम जो मेरा रूटीन का था, ये चीज़ें नहीं। अब रूटीन ऐसा हो गया, रूटीन का भी चला हुआ है और ये दूसरा भी सुलाइमान का एक समय निश्चित करना पड़ता है हमारे को, उसमें थोड़ा अपने को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये नहीं है कि वैसे मिलेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की भावना आप में होनी चाहिए। और जब आपने ये सोचा है कि मैंने इस चलायमान संसार से निकलना है, तो भाई सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। एकदम थोड़ी मिलेगा टिकट आपको, टिकट तो तभी मिलेगा जब सेक्रीफाइस करेंगे, हम कुछ देंगे। मतलब महात्माओं का या गुरु महाराज की कृपा कब बनेगी? कृपा के पात्र तो तभी बनेंगे जब कुछ करेंगे। जब अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आप बीमार हो जाते हैं, कोई ठीक बीमार हो जाते हैं, और होता क्या है कि आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है कि आपकी नब्ज देखता है, आपकी हालत देखता है, और उसके बाद क्या करता है वो कि आपको दवाई लिख देता है, भाई ये दवाई खानी है और ये परहेज करना है, साथ में नियम भी बताएगा। मतलब 3 चीजें पड़ी ना जो देख डॉक्टर, एक दवाई और एक परहेज, 3 चीजें बतानी उसने, डॉक्टर ने हमारे को। अब आप देखो हुआ क्या, एक बार के एक चला गया डॉक्टर के पास और वहाँ दवाई ले आया। वो बोला था भाई शहद के साथ खानी है वो, क्या नाम, बंदे को ये बताया गया कि शहद के साथ खानी। उसने क्या किया, शहद था नहीं घर में, और उसने खा लिया गुड़ के साथ। और जो उसकी दशा हुई ना, वो डबल बीमार हो गया और दौड़ा और फिर वहाँ चला गया, कहते हैं वहाँ जहाँ से दवाई लाया था, और उसकी वो लग गया करने भर्ती सुना, कहते ये डॉक्टर ऐसा है फलाना है। तो उसने बोला भाई मैं तो सही दी थी दवाई। अब उसको बाद में पूछा गया अभी तेने क्या गाय के साथ गए, बोलो जी गुड़ भी मीठा होता है शहद भी मीठा होता है, मैंने गुड़ मिल गया शहद था नहीं, खा गया मैं। और जो बोलो तब तो भाई अब कोई रखेगा ऊपर वाला ही, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मेरा क्या कसूर है इसमें। तो हमारा मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि डॉक्टर, दवाई और परहेज, 3 चीज़ें हुई ना तभी आप ठीक होंगे। अगर आपने बद परहेज किया तो आप ठीक नहीं होंगे। और अगर उसे मतलब जो नियम बताए वो भी आपने फॉलो नहीं किया, मान लो उसने बोला खट्टा नहीं खाना, आपने खट्टा खाया, तब भी आपका हाल तो वही रहना, आप ठीक नहीं रह सकते। इसी तरह हमारे आध्यात्मिक मार्ग में क्या है, जो हमारे को नियम बताए गए हैं, जैसे गुरु महाराज जी ने या आपको जो बताया गया, उसमें क्या है, पहला काम क्या है कि हमारे डॉक्टर कौन है, हम जाते हैं ना, हम वैद्य, हमारे वैद्य कौन है, गुरु महाराज जी सबसे बड़े वैद्य है।
अभी उन्होंने हमारे को शपथ दिलाई है, इसमें कुछ नियम है। अब हम उसमें लिखे भाई आपने सात्विक भोजन करना है। अब आप सात्विक भोजन खा करके अपने घर में बैठ के दूसरा तामसिक भोजन शुरू कर देंगे तो आपको कहाँ गुरु महाराज जी बोलेंगे भाई वहाँ कृपा नहीं हो रही है। कृपा कहाँ से होनी वहाँ? आप वही सेम आ गया ना भाई। आप वो जो परहेज बताए नियम तो आप पालन नहीं कर रहे। और जो दवाई क्या है? नाम। हमारे को क्या दी हुई दवाई? नाम से जो है ये तीनों चीज़ें आ गई। जैसे डॉक्टर की बात आई ऐसे हमारे आध्यात्मिक में आता है कि हमारे को क्या करना, पहले तो इनकी चरण शरण में रहना है, इनकी सलाह जो थी मतलब जो इन्होंने बताया नियम उस पर रहना है। फिर उसके बाद इनके नियम, और उसके बाद जो है हमारे को जो हमारे को दवाई दी है उसका हमारे को प्रयोग करना है, पूरा प्रयोग करना है जैसे बताया गया। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप पूरी तरह ठीक थोड़ी होंगे। पूरी तरह ठीक करने के लिए जो 10वां हिस्सा बताया अभी आपको, 10 मतलब ढाई जो 2400 में से आपकी जो 10% बनती है वो आप गुरु महाराज की चरण शरण में लगाएंगे। हमारा जो ये जो चलेगा ना, तभी हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं जब हम इन नियमों का पालन करेंगे, इनकी दी हुई दवाई का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से कि हम सोच में रहते हैं। कई बार देखा है मैंने, हम क्या करते हैं सत्संग में ठीक है हम यहाँ सुनेंगे बहुत कुछ करेंगे, लेकिन फिर जब घर में चले जाते हैं काल का वो पड़ता है तो हम भूल जाते हैं यार बथेरा जीवन है, देख लेंगे कल, देख लेंगे वो कल की परसों चौथ कई बार आती नहीं। ये मैं बता दूँ, मैंने ऐसा बहुत सा देखा है, वो चौथ आती नहीं और फिर गए वैसे के वैसे जैसे आए थे हम। इसलिए सावधान रहना है। जैसे भी महात्मा जी ने कहा कि कल का नाम काल है, और ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं हम। तो मैं तो अभी फेस कर रहा हूँ। हो सकता है पता नहीं वो क्या चक्रव्यूह होता है, जैसा अभी मेरे साथ घटना घटी शायद मैं आपको बताऊँ कि वाकई काल का कोई पता नहीं हो किस टाइम हमारे को ग्रास ले किसी भी पल ले सकता है। तो इसलिए जो है हमें बिल्कुल सावधान रहना है। ये नहीं सोचना कि हमारा जीवन बड़ा लंबा चौड़ा है, ये छोड़ दो आप, ये बिल्कुल ही भूल जाओ। कल परसों में पेपर में पढ़ रहा था, हमारे यहाँ बड़ौके भी थे 2 बच्चे मेरे ख्याल। हाँ, तो 4-5 एक्सीडेंट में ऐसे जो 27 और 19 साल के ही थे। इसलिए आप ये छोड़ दो। मैं बार बार कहता हूँ कि हमने बहुत जीना है, कोई पता नहीं है कल का। इसलिए जो करना है आज कर लो, अगली तैयारी कर लो, यहाँ की तैयारी भी कर लो, अगली तो करो ही करो। मतलब जब आपके पास सब चीज़ दी हुई है, उस भगवान ने सब कुछ आपके पास है, खाने के लिए है, रहने के लिए है, मतलब और भी साधन आपको सुख सुविधा दी है, तो थोड़ा सा समय निकालो, 1 घंटा तो निकालो ही निकालो, एक नहीं। और जिसका रूटीन बनता है, जब आपको उसका मज़ा आनंद, जिसको परमानंद की तरफ बढ़ते तो आनंद अपने आप आने लगता है। तो आप खुद बोलेंगे कि 2.5 भी कम है, मैंने तो 5 लगाने। जब आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा तब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी संत महात्माओं की, ना मेरी बोलने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अभ्यास को शुरू कर दो, क्योंकि जो पल आज आपने लगा दिए वो आपके हैं, कल का आपको पता नहीं है, पीछे आपने क्या किया वो आपको पता नहीं है, वो सारा जुड़ गया उस खाते में। तो इसलिए जो है इन घड़ियों का, जो भी घड़ियाँ आपको मिलती हैं, सत्संग में तो आना ही आना है, ये भी आपकी पूंजी बन रही है, तो अथाह पूंजी है। साथ में जो आप अभ्यास करेंगे वो भी आपकी पूंजी है। और जो मतलब जिसको जो नए जिन्होंने प्रमुख बने हैं, जिनको पता नहीं लगे, तो वो बिना हिचके महात्मा कोई भी आते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं, और एकदम से जो है अपने को जो उसको ट्रैक में, गाड़ी ट्रैक में रखनी है। कई बार हम ट्रैक से बाहर चले जाते हैं तब भी फ़ायदा नहीं। हालांकि इस क्या में इतना जरूर है कि आप किसी भी तरह में जपोगे तो भी फ़ायदा है। ऐसे भी बहुत सी चीज़ें देखी है मैंने प्रैक्टिकल में, जो वैसे ही चले हुए हैं, जो बैठ भी नहीं सकते लेकिन वो चप रहे, तब भी उसका फ़ायदा बहुत मिल रहा है। और ऐसा उसमें भी आता है हमारे जो ये गुरु दर्शन है, उसमें भी कई चीज़ें बताई हुई है, फिर उसका भी कभी और जिक्र करेंगे। तो अगर आप वैसे भी मतलब कंटिन्यू आप चलते फिरते जब आपको याद आती है तो तब भी करते हो, वो भी काउंट होती है और उसका भी बड़ा लाभ बताया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश करनी है कि आप 1 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में बैठना ही बैठना है। और सवेरे बैठा जाए तो आपको बहुत कई गुना फ़ायदा होगा। अगर दिन में बैठेंगे थोड़ा कम होता है, होगा जरूर, ऐसा नहीं। तो इस तरह बाकी जो मनमुख है, मनमुखों को तो मैं बार बार बोलता हूँ, महात्मा जी ने भी अभी कहा कि
मनमुखों का जो अगर हम जिक्र करें तो बहुत आगे बहुत ख़राब है, बहुत चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली जीवन में भी खराबी है, बाकी आगे तो खराबी है ही है। आगे तो फिर गरुड़ पुराण है, वो मैंने पहले बताया कि जो अगर उसको प्रैक्टिकली दिखाना हो तो कई रूहें तो वैसे ही हो जाएगी, मतलब सुन के ही, मतलब ऐसी उसमें एक एक सांस का हिसाब किताब देना पड़ता है। मनमुख के लिए कोई भी वो नहीं है, क्या नाम है, उसमें कोई भी वो रखा हुआ उन्होंने प्रावधान नहीं रखा हुआ है, आपको चलो उसी रास्ते में चलना पड़ा है जैसे आए हुए। बाकी अगर कुछ जुड़े हुए हैं जैसे दूसरे, चलो थोड़ा बहुत भी जुड़े हुए, उनको थोड़ा थोड़ा है उसमें, लेकिन डायरेक्ट उसका कोई कनेक्शन नहीं जब तक गुरु शरण में नहीं आए, क्योंकि गुरु शरण में जब आ गए तब आपका बचाव है। यम त्रास्ती से आप पहली लाइन ही पढ़ते हैं, यम त्रास्ती से बचना है तो केवल गुरु शरण में आके नाम आपको लेना पड़ेगा, बाकी कोई साधन वो नहीं है, कोई है नहीं, रास्ता कोई नहीं है। और फिर ऐसा भी उसमें लिखा हुआ कि वो गुरु भी हो, ऐसा नहीं भाई गुरु तो बथेरे घूम रहे, 33 लाख बताते इस टाइम, 33 लाख गुरु है। तो उसमें भी आपको ये देखना है, क्योंकि मैंने कई बीच में कई चीज़ें आती हैं हमारे प्रैक्टिकल रूप में, तो मैं सावधान उनको भी करता हूँ। भाई देखो गुरु हम नहीं कहते भाई क्या है आप किस में जाना है, लेकिन गुरु वो होना चाहिए जो परिपूर्ण हो, परिपूर्ण वही संज्ञा दी गई है उसमें। तो इसलिए जो है मनमुखों को भी, अगर कोई मनमुख होगा तो मैं उनको भी सावधान करता रहता हूँ। और फिर कहता हूँ जिस दिन आप गरुड़ पुराण का थोड़ा पाठ सुन लोगे 15-20 मिनट, तो आपको बिल्कुल आ जाएगी समझ में, ये तो वाकई बड़ा खतरनाक काम है, बहुत ही खतरनाक काम है। तो इसलिए जो है वो अपना ध्यान रखें, और जब सत्संग सुनते हैं तो कोशिश करें जो आपके आस पड़ोस जो साथ में रहते हैं, जो है जैसे मित्रता होती है, उनसे पूछें नाम के बारे में क्या है नाम, और उनसे ये भी पूछें कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप प्रैक्टिकली करें तभी आपको आगे का ज्ञान होता है। तो इसमें तो मेरा ख्याल काफ़ी हो गया है, वैसे तो मैं एक आपको एक प्रसंग सुनाना, चलो फिर सुनाएंगे, तो क्योंकि वार्ता वार्ता में समय निकल गया, तो इसलिए मैं एक बार सभी जो इस परिवार के सदस्य हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस मतलब हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने हमारे को मतलब पौधे लगाए हुए हैं और आगे ऐसे बच्चे निकले, तो उनकी रूहें भी जहाँ भी हो बड़ी खुश होती हैं शास्त्रों के अनुसार। अगर तो निकल गए तब तो गए ना, अपने प्रकाश में सम्मिलित हो गए तब तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बीच में अटके हुए हैं जैसे हमारा चला हुआ है, बोलते हम कुछ है और होता कुछ है। जैसे अभी प्रसंग बताया था कि हम श्राद्ध तो करते हैं, वो पंडित भी उठाते, 101 पंडित बिठाए हुए थे। जब गुरु नानक देव जी ने देखा, पहले तो उन्होंने वैसे ही क्या किया, तो देखा कि वो जब भाई ये क्या चल रहा है पूछा होगा, भाई ये हमारे उनका क्या नाम, जो पिताजी का वो श्राद्ध है, और क्या बोलते हैं श्राद्ध। तो अच्छा वो रुके थोड़ी देर, देखा भाई हो गया जी सारा कुछ, कहते हाँ जी उनको बस वो ऋण हो गए, कहते जी वो पंडितों ने बोला होना। तब देखा उन्होंने रजिस्टर डाले तो वो भेड़िया बना हुआ, ओ बुड्ढा भेड़िया कहीं क्या नाम है वहाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि ये भोग ले जाओ, विधि बताई वहाँ जाके। वो डर के मारे जान रहे थे, बोलो बुड्ढा बेचारा वो तो बस अब लास्ट सांसें गिर रहा है, कुछ नहीं करना गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा, वो वहाँ से आवाज़ निकली गई, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ भाई। और मैं जब लास्ट में जो मेरी अंतमता सौगता में भी मेरा जो ध्यान था मांस पे था, और बढ़ गया जाके बेड़िया। तो इस तरह से फिर जो है उन महापुरुषों ने उनका उस जीव का कल्याण किया, जब वो उसने वो भोग लिया वहाँ से ही उसका जो है कल्याण हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है ये जो हमारा चला हुआ है संसार है, संसार बोला तो है कि माया का जाल है, और काल ऊपर से, काल और माया दोनों का आपस में कम्बिनेशन है, और हम लोग भूल भुलैया में जो है अपना इस बहुमूल्य जीवन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन के वेस्ट कर रहे हैं, एक एक सांस को वेस्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से सावधान करने के लिए महापुरुष कृतार्थ करने के लिए आते हैं, अपना सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हमारे लिए देते हैं, और हमें कुछ ना कुछ इससे पाना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए सोचो ना कि अभी हम बोल रहे हैं, हम है अभी सामने सुन भी रहे सब कुछ है, अभी हमारी सांस बंद हुई, जैसे भी बताया भी वही तो है सारा कुछ, टक टक सुई चली हुई है, जैसे बंद हुई तो हम कुछ भी नहीं है। जब हमारे को पता है
कि अभी हम बोल रहे कुछ देर के बाद हम क्या अब तो बोल ही नहीं पाए, तो क्यों ना हम सावधान रहे, बिल्कुल सावधान सचेत क्यों नहीं रहे। आने तो जो भी आ रहा है, लेकिन अपना काम करते रहो। ये नहीं है कि आपने वो छोड़ देना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपना काम साथ करना है, क्योंकि बैलेंस बनाना है, बैलेंस बना रहे जिससे हमारा काम चलता रहे। तो एक छोटा सा भजन गा देते हैं। बोलो जयकारा बोलिए श्री महाराज की जय। बोलो श्री परमांस दयाल दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो बाला वाले गुरु महाराज की जय। टाइम तो नहीं ज्यादा हुआ अभी, अब तो टाइम शुरू हुआ ही। असली इसमें तो खड़ा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तब ड्यूटी तो जाना हमारा, ड्यूटी कैसे छूट सकती है। छोड़ाएंगे ना ऊपर काम करने आपको भी दूंगा। ऐसे छेड़ देंगे, ऐसे छेड़ देंगे। और बांधने ना गाड़ी से पीछे पीछे बांधने टोचना। लिख 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 लिख
प्रीतम इस मंदिर में आकर प्रीतम एक बार प्रकाश करो। घट घटवासी सर्व निवासी उदास करो। सोना मंदिर देख के दाता कर घबराऊं मैं। बतिया नगरी में भिजवाऊं मैं। बिन मेरी कौन सुनेगा किसके द्वारे जाऊं मैं। आस लगाए रोज बिछाए, आस लगाए रोज बिछाए। कब से आंखें तरस रही, ना आए ना पाती जी, ना आए ना पाती जी। नैन बूंद बल बरस रही। भली बुरी अब जो कुछ भी हो, भली बुरी अब जो कुछ भी हो, तेरी दास कहाँ हूँ मैं। निकल बतिया विजय रतिया सुनेगा आज की जय।